नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 7 सितंबर 2025 को होने वाले चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और इस चंद्र ग्रहण में हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जीवन शुभ हो और किन किन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण लाभकारी है और आपकी राशि से किस स्थान पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और इससे हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, इस वर्ष 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह एक खगोलीय घटना है, साथ ही ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत गहरा महत्व है। इस वर्ष 2025 का एकमात्र पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि भाद्रपद पूर्णिमा जिस दिन हमारा पितृ श्राद्ध प्रारंभ होता है, इस दिन यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इस चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में आपको मैं विस्तृत पूर्वक बताऊंगा और अंत में यह बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में मंगल हो। दर्शकों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय और ज्योतिषीय घटना है। सबसे पहले समझते हैं कि 7 सितंबर 2025 को होने वाला यह चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो इसकी छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, तो यह चंद्र ग्रहण की स्थिति बनाती है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह काला न होकर पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आती हुई लाल रोशनी के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। इस कारण इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। यह ग्रहण भारत के साथ साथ में इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। जब इन देशों में चंद्रोदय हो रहा होगा तो उस समय चंद्र ग्रहण लगा होगा। यानी अगर हम इस ग्रहण की बात करें तो भारतीय समय अनुसार 7 सितंबर की रात्रि 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो हम अपने आंखों से चंद्र ग्रहण लगा हुआ देख पाएंगे, जिसे हम खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। वो है रात्रि 11:01 पर चंद्र ग्रहण का खग्रास प्रारंभ होगा और ग्रहण का मध्यकाल होगा रात्रि 11:42 पर और खग्रास जो चंद्र ग्रहण है वो समाप्त होगा रात्रि 12:23 पर और पूरी तरह से चंद्र ग्रहण समाप्त होगा रात्रि 11:26 तक। इस तरह से यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 29 मिनट तक चलेगा। क्योंकि यह ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। जब भी कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुरू होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए 7 सितंबर को सूतक काल प्रारंभ होगा दिन के 12:58 पर और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा रात्रि 1:26 तक, तो ये चंद्र ग्रहण का सूतक भी समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष दृष्टि से यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है और इस समय चंद्रमा कुंभ राशि पर राहु के साथ होगी, साथ ही सूर्य केतु के साथ में बुध सप्तम भाव पर रहेंगे। इस विशेष स्थिति में चंद्र ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, जिसका काफी तीव्र प्रभाव भी होगा। यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र पर प्रारंभ होकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर समाप्त होगा। अब हम जानते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण हमारा 12 राशि के जातकों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जातकों के 11वें स्थान पर लगने वाला ये चंद्र ग्रहण आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल नहीं है। हमारे मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि लाभ की दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए यह अकस्मात लाभ के योग बनाता है, परंतु प्रेम संबंधों में चुनौतियां आ सकती है, अपने प्रियजनों के साथ गलतफहमी हो सकती है और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। तो मैं मेष राशि के जातकों को धैर्य और समझदारी से काम करने को कहूंगा, क्योंकि आपकी राशि से लाभ स्थान पर चंद्र ग्रहण का होना ये आपको अकस्मात लाभ देता है, परंतु इसकी दृष्टि आपके पंचम भाव
जो कि हमारा प्रेम संबंध का स्थान होता है, ये आपसी तालमेल में मतभेद उत्पन्न करता है, तनाव की स्थिति बनाता है। तो मेष राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण के कारण आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, जिससे आपसे कोई मतभेद ना हो। और शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले मेष राशि के जातकों को भी सोच समझ करके धन का निवेश करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको भी यहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। हम आपको शेयर बाजार में निवेश करने से बचने को कहेंगे, क्योंकि ये ग्रह आपको अकस्मात परेशानी, चिंता और चोट आदि का भय का कारक है। तो हमारे मेष राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण के दिन में काले उड़द, सरसों का तेल और चावल का दान यदि आप करते हैं तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ लाभकारी रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 10वें भाव पर चंद्र ग्रहण का होना यह आपके लिए सामान्य फल देने वाला है। वैसे तो राज दरबार के क्षेत्र में आपको अकस्मात लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं, आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, आपके करियर में आपकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है, या नई नौकरी या नौकरी में कोई बड़ा पैकेज का ऑफर आपको मिल सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से वृष राशि के जातकों के व्यवसाय में वृद्धि होगी और इस दौरान आप नया वाहन आदि खरीदने के योग भी बन सकते हैं, नए भवन की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। परंतु हमारे वृष राशि के जातकों को धोखे से बचना होगा, क्योंकि 10वें भाव का राहु, 4th भाव का केतु आपको धोखे की तरफ डालता है। यानी अगर आप सावधानी पूर्वक काम करते हैं तो ये चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, इस चंद्र ग्रहण के शुभ फल की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस चंद्र ग्रहण की शांति के लिए हमारे वृष राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको चावल, दूध का दान करना होगा, जिससे इस चंद्र ग्रहण की शांति और आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 9वें स्थान पर इस चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप यह चंद्र ग्रहण हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है। विशेषकर आपके करियर से जुड़ी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, धन लाभ के योग बन सकते हैं, रुके हुए कार्य समय पर पूरे होने वाले हैं और नौकरी पेशा जातकों के इच्छित स्थान पर स्थान परिवर्तन होना या पदोन्नति होने के योग बनते हैं। और आय के अतिरिक्त स्रोत हमारे मिथुन राशि के जातकों के दिख रहे हैं। यानी मिथुन राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस चंद्र ग्रहण के समय में आपको भोलेनाथ जी के मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। और ओम श्रां श्रीं स्रौं सः चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय तो ये आपके लिए शुभ रहता है। और इस चंद्र ग्रहण के समय में हमारे मिथुन राशि के जातकों को मूंग, चने की दाल और काले उड़द का यदि आप दान करते हैं तो ये चंद्र ग्रहण का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 8वें भाव पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके फलस्वरूप यह चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वां भाव हमारे स्वास्थ्य का माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे कर्क राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही पारिवारिक दृष्टि से भी आपको विशेष सावधान रहना होगा। तो मैं कर्क राशि के जातकों को शांति से, धैर्यपूर्वक रहने की सलाह दूंगा। और इसकी शांति के लिए चावल, सरसों का तेल का और पानी वाले नारियल का यदि आप दान करते हैं तो इस ग्रहण का आप पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि जाप करें तो आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति रहती है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 7वें भाव पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप ये चंद्र ग्रहण आपके वैवाहिक जीवन में तनाव वाली स्थिति बना सकता है। साथ ही परिवार में मानसिक स्थिति में अस्थिरता हो सकती है, विचारों में उलझन, मन में भ्रम की स्थिति रह सकती है। तो हमारे सिंह राशि के जातकों को इस स्थिति में काबू रखने के लिए आपको स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अहंकार में रहेंगे, अगर आप क्रोध में रहेंगे तो और भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। तो हमारे सिंह राशि के जातकों को अपने बातचीत में सावधानी बरतें, बोलने से पहले 10 बार सोच लें और बिना मतलब से तनाव से आप बचें तो इस ग्रहण का आप पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस ग्रहण के समय आप काले उड़द, चावल और दूध का दान करते हैं और ओम नमः शिवाय
मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहण छठे भाव यानी शत्रु भाव पर पड़ने वाला है, यानी हमारे कन्या राशि के शत्रुओं को यह ग्रहण लगने वाला है और हमारे कन्या राशि के जातकों को लाभ होने वाला है। आपको नौकरी और व्यापार में प्रगति मिल सकती है, घर में खुशहाली का वातावरण रह सकता है और आपके शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है। धन के मामले में हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है और जो काफी समय से आपका काम धन के कारण रुका था वो कार्य भी आपका बनने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शत्रुओं पर विजय होने वाली है, यानी ये ग्रहण आपके छठे भाव ऋण रोग शत्रु स्थान पर पड़ रहा है, यानी आपकी ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, इन शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी और रोग से भी मुक्ति मिलेगी। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण लाभकारी सिद्ध होने वाला है और आपको ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो इस ग्रहण में आपको लाभ होता है और आप इस ग्रहण की शांति के लिए मूंग की दाल और चावल का दान करते हैं तो यह ग्रहण आपके लिए लाभकारी रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 5वें भाव पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप तुला राशि के जातकों के तरक्की के योग बनेंगे। आपके नए रिश्ते बन सकते हैं, जो हमारे अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के योग बन सकते हैं और कष्टदायक जो समय था इस ग्रहण के कारण समाप्त होने वाला है। यानी हमारे तुला राशि के जातकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ स्थान पर केतु ग्रह का प्रभाव राहु ग्रह की दृष्टि होने से अकस्मात लाभ के योग और अकस्मात कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं और विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। और विद्यार्थी वर्गों के लिए इस ग्रहण के समय ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करना होगा और चावल और दूध का ये दान करते हैं तो इस ग्रहण के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसके फलस्वरूप यह वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा सुख का स्थान होता है तो सुख की हानि हो सकती है। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस सकते हैं या वाद विवाद आपके जीवन में बढ़ सकता है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को इस ग्रहण के लिए कुछ शांति उपाय जरूर करना होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। विशेषकर इस अवधि में आपको पक्षियों को सप्त धान्य देना है, जिससे आपके अनिष्ट दूर होंगे और भोलेनाथ का इस ग्रहण के समय आपको पूजन करना है। सरसों के दाने, नीले रंग का कंबल का यदि आप दान करते हैं तो इस ग्रहण के अनिष्ट प्रभावों से बचा जा सकता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के तृतीय यानी पराक्रम भाव पर इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक दायरे में आप काफी बदलाव महसूस करेंगे, आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। यानी धनु राशि के जातकों के लिए हर तरह से इस ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके कार्य बनने लग जाएंगे और आपको अकस्मात धन की प्राप्ति के योग बनेंगे और जो आपकी योजना है वो सफल होती हुई नजर आएगी। फिर भी आपको इस ग्रहण के समय में ओम दुम दुर्गाय नमः दुर्गा मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र का जाप करना चाहिए और चने की दाल चावल का यदि आप दान करते हैं तो इस ग्रहण का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के द्वितीय भाव पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप आपके कुटुंब में उथल पुथल हो सकती है, परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, आपके करियर में आपको तनाव बढ़ सकता है। तो मैं मकर राशि के जातकों को अपने रिश्तेदारी में, अपने भाई बंधु में आपको प्रेम बनाए रखने की सलाह दूंगा और आपके व्यापार में कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, काम आपका अच्छा चलेगा और आपका धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होने वाली। परंतु पारिवारिक दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण का योग हमारे मकर राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी शांति के लिए आपको चावल, सफेद रंग का वस्त्र, काले उड़द का दान करना शुभ रहेगा। ओम श्रा श्री स्रौषः चंद्रमशे नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको ग्रहण के समय करना होगा, ताकि आपको अनिष्ट प्रभाव न मिले। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की।
कुंभ राशि के पहले भाव पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कुंभ राशि में ही यह ग्रहण लग रहा है, जिसके फलस्वरूप कुंभ राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को सावधान करना चाहूंगा कि आपको किसी भी कार्य में सावधान रहने की आवश्यकता है, और विशेषकर जीवन साथी के मामले में आपको विशेष सावधान और सतर्क रहना है। आपसी गलत फहमियों को आप दूर हटाएं, अन्यथा बात बढ़ सकती है, आपसी तनाव बढ़ सकता है। व्यापारिक साझेदारी में भी आपको परेशानी आ सकती है, आपको बड़ा धोखा हो सकता है। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहने को कहूंगा, और इस ग्रह की शांति के लिए आपको दान पूजन करने की विशेष रूप से आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, हर दृष्टि से आपको सावधान रहना है। फिजूल की यात्रा से आपको बचना है, और फिजूल के काम काज से भी बचना है। जिस काम में आपको पूरा विश्वास हो कि मुझे फायदा होगा ही होगा, उसी काम को करें, अन्यथा फालतू के कामों में निवेश भी ना करें। और मैं कहना चाहूंगा इस ग्रहण की शांति आप जरूर करें, जिसमें काले उड़द, सरसों का तेल, लोहा, नमक, पैर के जूते या छाता और चावल का आप दान करेंगे। ओम श्रां श्री श्रौषः चंद्रमशे नमः मंत्र का जाप करेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। 3 मंत्र आपको जाप करने हैं, और इन ग्रहों की शांति के लिए दान भी जरूर करना है। और सबसे बड़ा उपाय है कि सावधान रहना है। यदि आप सावधान रहते हैं तो इस ग्रहण का विशेष अशुभ प्रभाव आपको नहीं पड़ता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में फिजूल खर्ची आपके हो सकती है। फिजूल की यात्रा से आपको बचना होगा, और स्वास्थ्य के दृष्टि से आपको विशेष सावधान रहना होगा। विशेषकर हमारी मीन राशि की बहनों के लिए सावधान रहने की विशेष आवश्यकता रहेगी। उनको उदर संबंधी विकार और आपके करियर में कोई परेशानी आपको हो सकती है। यानी मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि धन हानि के योग अधिकतर दिख रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मीन राशि के जातकों को भी इस ग्रहण से सावधान रहना है, और इन ग्रह की शांति के लिए चने की दाल, चावल, काले उड़द का यदि आप दान करते हैं तो ग्रहण की शांति होती है। और इस ग्रहण के समय ओम श्रां श्री श्रौषः चंद्रमशे नमः, ओम नमः शिवाय, इन 2 मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो यह ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपको नहीं पड़ता है। तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा ताकि शुभ हो। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या क्या उपाय करके इन ग्रहण से हम बच सकते हैं, और किन जातकों के लिए ग्रहण लाभकारी रहेगा। ये हमने सारी आपको जानकारी दी। और भी ग्रहण की नई वीडियो को लेकर आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।